देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 9 अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये एक्सरसाइज है 9.6। 9.6 में जो मैंने कंसेप्ट बताए थे उन्हीं कंसेप्टों से ये सवाल जो है तुम्हारे हल होंगे। और समझो, पहले हम जो है गिवन उतारेंगे। गिवन प्लस 2x बाई डी एक्स बराबर कॉट एक्स डी एक्स, ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड रूप में हम इसको बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे समझो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 डी बाई, अब जो है इधर ले आएंगे हम, इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2x बाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स बराबर 0। अब इसमें से मैं जो है डी एक्स, अब इसमें जो है बाई और आएगा, इसमें 2x बाई कॉट एक्स डी एक्स। अब डी एक्स इसमें से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस डी एक्स इसमें से कॉमन ले लूंगा मैं, तो 2x बाई माइनस कॉट एक्स और ये डी एक्स इक्वल टू 0। अब समझो, ध्यान दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम जो है दोनों ओर भाग लगा देंगे। अच्छा, पहले ऐसा करो, डी वाई पॉन डी एक्स निकाल लो, डी वाई पॉन डी एक्स। इसका इधर पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2x वाई माइनस कॉट एक्स और ये डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, डी वाई पॉन डी एक्स बराबर माइनस कोष्टक में 2x वाई अपॉन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, डी वाई पॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का इसमें गुणा कर दो, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको जो है इधर लाऊंगा डी वाई पॉन डी एक्स की तरफ, तो क्या हो जाएगा, डी वाई पॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप बन गया। अब मैं तुलना करूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना
करने पर आप तुलना करेंगे तो p की जगह पे क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो p बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q है तुम्हारा कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक जो हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे कि जो व्यापक हल का जो सूत्र है उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले IF ज्ञात करेंगे। तो IF होता है, IF का सूत्र होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। और ये e की पावर इंटीग्रेशन p की जगह पे इसको रख देंगे हम 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो हर का अवकलन जो है अंश प्राप्त हो रहा है, हर का अवकलन जो है अंश प्राप्त हो रहा है। तो मैंने बताया था कि ये जो है f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका समाकलन होता है log एफ एक्स। तो ये पोजीशन बन रही है इसमें। तो एफ एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहां से। अब समझो, ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो है लॉग के नियम से a की पावर log बेस ए और ये x हो तो ये जो है हट जाएगा और बराबर x आ जाएगा। इसी हिसाब से ई है और यहाँ पर ई मैंने लिखा नहीं है, बेस नहीं लिखा हो तो बेस ई माना जाता है, लिखें तो लिख देना इस तरह से। अब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब व्यापक सूत्र का जो सूत्र व्यापक हल का यानी व्यापक हल का जो सूत्र है वो मैं लिख रहा हूं, बाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और ये डी एक्स प्लस सी। ये व्यापक हल का सूत्र है। अब इसमें मैं आई एफ का मान रखूंगा, क्यू का मान रखूंगा और फिर इस साइड को मैं जो इसका समाकलन करूंगा और समाकलन करके जो प्राप्त होगा वो व्यापक हल होगा। तो ये हो जाएगा बाई इंटू आई एफ है तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब मैंने यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया बराबर इंटीग्रेशन। अब क्यू क्या है, क्यू तुम्हारा यह है कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स प्लस सी। अब क्या है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये हो जाएगा बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखो कॉट एक्स का जो समाकलन होता है लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स। तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स का मापांक प्लस सी। अब मैं ये जो व्यापक हल प्राप्त हो गया तुम्हारा, अब मैं आगे बढ़ाएं, आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको, तो आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पेपर में यहां तक छोड़ाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा। अब y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1
-1 इंटू लॉग साइन एक्स का मापांक प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी तुम ऊपर ले जा सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, यहां पर ये -1 भी लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, ये इस तरह से लिख आएंगे। अब मैं ऊपर भी ले सकता हूं, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर -1। तो इस तरह से यही वांछित व्यापक हल है। इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल मैं अभी कराऊंगा, तब तक इसको उतार लो। तो जी देखो उत्तर। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 9 है एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0। अब ये है तुम्हारा। अब इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं सॉल्यूशन। पहले गिवन लिखो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे। y जो है कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स कॉट एक्स और इंटू वाई। अब ये है तुम्हारा, इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा इधर, और ये x हो गया। अब x का दोनों पक्षों में भाग लगा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू वाई बराबर 1। अब इस तरह से हमने जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो P और Q के मान निकालेंगे, देखेंगे कितने आ रहे हैं। तो P बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स Q इज इक्वल टू 1। अब IF निकालेंगे, IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स बराबर e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। तो हम इसको हल करेंगे तो e की पावर लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स, वो लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको जो मैं आगे हल करूं और इन लॉग के नियम से, ये कॉट एक्स का जो है क्या हुआ माइनस, अब ये 1 अपॉन एक्स है, यहां पर प्लस आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। और तो e की पावर लॉग एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये IF प्राप्त हो गया तुम्हारा। अभी बताया ना, हर एक में लग रहा है ये कि यहाँ पर जो ये संख्या है, ये जो संख्या है, ये संख्या
और आप ये पावर है, लॉग लॉग में पावर आ रही है और ये दोनों बराबर हों तो ये सब कैंसिल हो जाता है और आगे जो संख्या होती है वो उसके बराबर आ जाता है। तो एक्स साइन एक्स आ गया तुम्हारा आई एफ। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, जो है बाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो बाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू का मान 1 है तो एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी implies that बाई इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, और ये खंडशः समाकलन करेंगे यानी पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले फलन का अपवर्णांक और ये माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, यानी एक्स बाई हो जाएगा एक्स बाई साइन एक्स, एक्स बाई साइन एक्स बराबर ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स प्लस सी। अब देखो बाई बराबर लूंगा मैं तो क्या होगा, बाई बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स और ये प्लस का सी अपॉन एक्स साइन एक्स, ये प्राप्त होगा। अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, y बराबर माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। यही वांछित व्यापक हल है, यही वांछित व्यापक हल है, यही वांछित व्यापक हल है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल में अभी बताऊंगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से टाइप बदल गया, यानी दूसरे टाइप का, ये मैंने कंसेप्ट में दूसरा टाइप बताया था, उस हिसाब से ये होगा सवाल। अब समझो, ध्यान दीजिए कि ये है तुम्हारा एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। अब मैं इसको ये लिखूं, इम्प्लाई दैट डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो हमने गुणन व्युत्क्रम कर दिया लेफ्ट हैंड साइड का, तो राइट हैंड साइड का भी गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब क्या है, इसको जो है हम इधर ले आएंगे, इम्प्लाई दैट डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 इंटू एक्स बराबर वाई। अब जो है हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि आई एफ निकालेंगे हम। अब ध्यान दीजिए, ये जो है मैंने इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है मैंने परिवर्तित कर लिया। अब जो है हम करेंगे, तुलना करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर, आर एक्स
बराबर एस से तुलना करने पर क्या होगा, आर बराबर -1 और एस बराबर बाई। अब मैं आई एफ निकालूंगा तो आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन आर इंटू डी वाई। अब समझो, ध्यान दीजिए कि ई की बराबर ई की पावर, अब आर का मैं मान रख दूंगा -1, तो माइनस यहाँ ले लो 1 इंटू डी वाई बराबर ई की पावर -22। ये प्राप्त आई है, हो जाएगा हमको। अब क्या है, व्यापक रूप का जो सूत्र है व्यापक हल का, उसको लिखूंगा मैं y इंटू, यहां पर आएगा x, क्या आएगा बेटा, x आएगा, x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन s इंटू आई एफ, और ये हो जाएगा डी वाई प्लस सी हो जाएगा। अब जो हो जाएगा x ई की पावर -22 बराबर, अब s क्या है यहाँ पर देखो, s बराबर है तुम्हारा 22, तो s बराबर 22 हो जाएगा, s बराबर 22। देखो यहाँ पर ये 22 है, तो 22 इंटू ई की पावर -22 और ये डी वाई प्लस सी। अब इसका जो मैं समाकलन करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, x ई की पावर -22 बराबर, अब इसको जो पहला फलन और इसको दूसरा फलन, तो -22 ई की पावर -22 माइनस 22 का 22 के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस ई की पावर -22 इसका समाकलन, और ये हो जाएगा डी वाई प्लस सी। तो x ई की पावर -22 बराबर -22 ई की पावर -22, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर। और देखो फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चलो और बढ़ा देता हूं, समझ में आ जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन, और समझो ध्यान दीजिए, x इंटू ई की पावर -22 माइनस 22 ई की पावर -22 माइनस ई की पावर -22 प्लस सी। अब x बराबर निकालूंगा मैं, तो क्या होगा x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा -22 माइनस 1 प्लस सी अपॉन ई की पावर -22। अब ध्यान दीजिए, x बराबर -22 माइनस 1 प्लस सी ई की पावर 22, इसको जो हम ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक, अंश में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है। अब देखो इसको इधर ले आ, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 22 प्लस 1 बराबर सी ई की पावर 22। यही वांछित व्यापक हल है। इस तरह से बच्चों ये तुम्हारा सवाल हल हो गया। देखो बेटा, अब क्या है कि मैंने जो है प्रश्न नंबर 10 तक बता दिए हैं, और इनका रिवीजन करते रहो। देखो, खरगोश और कछुआ की दौड़ से सबक लो, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं कि इसलिए आप रिवीजन अच्छी तरह कर सकें। फिर इनको कोर्स कराने के बाद फिर आपके लिए हम जो है
क्या इंपॉर्टेंट बताएंगे। जैसे गन्ने से रस निकालते हैं ना, गन्ने से रस निकालते हैं, तो इस तरह से निचोड़ आपको हम बताएंगे। जो बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों को हम आपको जो है तभी कराएंगे जब जो है सेकंड गणितीय पूरा हो जाएगा।